गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ सेल्स का नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। देखो, फॉरफीचर्स का मतलब क्या होता है? फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। ये कैंसिलेशंस कैसे होता है पहले ये समझ ले। देखो, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि कंपनी जो होती है वो अपने एप्लीकेंट से पैसा जो है टुकड़ों में मंगाती है ना, जिसे आप कहते हो इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे सर एक तो होता है एप्लीकेशंस, एक होता है अलॉटमेंट, एक होता है कॉल्स। ठीक है, ओके। हंस दो यार, नाराज़ हो क्या? हाँ हंसो, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम उदास हो रखा है, क्या हो गया है ना? चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, है ना, थोड़ी सी। अब ये नहीं कह रहा कि मैं हंसते रहो, मुस्कुराहट के साथ पढ़ो यार, ठीक है ना? देखो, अब क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, हम लोग क्या देखे थे कि सर जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म आता है उसके साथ क्या होता है, चेक्स अटैच रहता है एप्लीकेशन का। ठीक है, तो पैसा जो डूबने का बात होता है वो कभी भी एप्लीकेशन में नहीं होता। वो कहाँ पे होगा? या तो सर कॉल में डूबेगा या अलॉटमेंट में डूबेगा। और जब पैसा डूबता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ओके। ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो, कॉल्स इन एरियर होने के बाद क्या होता है ना, कंपनी कहती है कि भैया देखो, अब तुम कॉल्स इन एरियर हो गया है, फिर भी तुमको एक 14 डेज़ का नोटिस दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग 14 डेज़ का नोटिस देते हैं। अगर 14 डेज़ के नोटिस में अगर आप पे कर देते हो तो आप क्या हो? सुरक्षित हो, मतलब आप अभी भी कंपनी के ओनर हो। अगर इस 14 डेज़ के नोटिस के बाद अगर आप नहीं पे करते हो तो आपका जो शेयर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, पोपट लाल की तरह कैंसिल। ठीक है ना, कैंसिल कर दिया जाएगा आपका शेयर्स। जब आप कैंसिल हो गए तो आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहे। यू आर नो लॉन्गर बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? साइड कर देंगे। ओके, अब क्या होता है इसमें पूरा डिटेल में अगर हम जितना भी पढ़ ले कोई फ़ायदा नहीं, जब तक हम एक सम्स नहीं करेंगे हमारे पल्ले नहीं आने वाला कि सर बोल क्या रहा है। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या है, इस टॉपिक में हम लोग दो चीज़ कवर करेंगे। एक होगा सर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच इज़ ओरिजिनली। ओरिजिनली का मतलब जब कंपनी इशू की थी तो उस समय कंपनी ने कैसे इशू किया था? पार पे इशू किया था या प्रीमियम पे इशू किया था? पार पे किया था तो फॉरफीचर होगा, तो कैसा होगा? प्रीमियम पे किया था और फॉरफीचर होगा तो कैसे होगा? ये दो चीज़ हम लोग कवर करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो इसके ऊपर है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, ठीक है। और तो और आज हम लोग साथ के साथ री इश्यू भी सीख लेते हैं एक ही साथ। ठीक है, फॉरफीचर करेंगे फिर वापस से फॉरफीचर प्लस री इश्यू सीखें। इससे बढ़िया हम क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर हो जाएगा तो साथ के साथ री इश्यू भी सीख जाओगे, है ना। री इश्यू भी कर लेते हैं ताकि फॉरफीचर प्लस री इश्यू दोनों हो जाता है।
है ना। तो दोनों एक साथ सीख लेते हैं आज। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सम्स करते हैं, उस सम्स के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं कैसे होता है फॉरफीचर की एंट्री। देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना। देखो कह रहा है एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसने पब्लिक को इनवाइट किया था 20,000 शेयर्स के लिए 10 रुपया करके, और पेमेंट रिसीव कर रहे हैं कैसे, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट में, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, 3 + 3 6 + 2 8 + 10। तो ठीक है सर, इशू प्राइस कितना हो गया 10, फेस वैल्यू भी 10, इशू प्राइस भी 10, दैट इज एट पार। फिर कह रहा है एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर द सेम नंबर ऑफ शेयर्स एज इशूड बाय द कंपनी। इसका मतलब जितना इशू है उतना ही सब्सक्राइब है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल द मनी वेयर रिसीव एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को कर दो अंडरलाइन, वन एप्लीकेंट, एक एप्लीकेंट ऐसा था जिसको 100 शेयर अलॉट किया गया था, फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी एंड ही शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर दैट। उसके बाद फाइनल कॉल के बाद उसका शेयर फॉरफिट किया गया। हिज शेयर वेयर री इशूड एट ₹8.50 पर शेयर, मेक जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। ओके तो देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल कॉल में आके लफड़ा है तो वहाँ पे आके हम रुकेंगे। तब तक तो हम क्या करते हैं, सीधा जो नॉर्मल एंट्री होती थी वही हम कर देंगे, ठीक है। आओ साथ साथ चलना, ठीक है। लिखे जर्नल एंट्री, ठीक है, साथ साथ करेंगे, आगे पीछे नहीं जाना है आपको। ओके बदमाश बातें नहीं बेटे, बातें नहीं, बातें करोगे तो फिर ठीक है ना, अच्छे बच्चे बातें नहीं करते है ना। सुनो सबसे पहले सर हमारी एंट्री होती है एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और सर आपने हमेशा हमें याद दिलवाया है, यहाँ हम हमेशा कितने नंबर ऑफ शेयर लेते हैं, जितना हमें फॉर्म मिला। तो सर हमें जितना हम चाहते थे उतना ही हमें फॉर्म मिला, 20,000 चाहते थे और 20,000 के लिए ही फॉर्म आया, कितना करके 3 रुपीज़ एप्लीकेशन में। तो ये कितना हो गया 60,000, ठीक है। यहाँ तक सबको 60,000 ओके। फिर आप कहोगे सर इस पैसे को हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, क्योंकि ना तो कोई प्रोराटा है, ना कोई रिफंड है, ना कोई प्रीमियम है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। फिर हम क्या करते थे सर, अलॉटमेंट को ड्यू करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है नहीं सर, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने शेयर है सर, 20,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट भी 3 रुपये करके है, दैट इज 60,000, 60,000, ठीक है। नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट
60,000। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमारे को सर फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, जैसे अलॉटमेंट को ड्यू किया था वैसे आप फर्स्ट कॉल को भी ड्यू कर दो और रिसीव कर लो। यहाँ तक तो कोई लफड़ा नहीं था सर, फर्स्ट कॉल तक। टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 20,000 शेयर पे 2 रुपया करके, है ना 2 रुपया। ये देखो 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 2 फर्स्ट कॉल, तो ये हो गया सर 40,000 और ये भी हो गया आपका 40,000 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है? अब हम रिसीव कर ले सर। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ₹40,000, क्योंकि यहाँ तक तो कोई पैसा डूबा ही नहीं था, सब ने पैसा दे दिया था। ठीक है, अब हमारा क्या है, फाइनल कॉल। तो सर हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जब कोई भी इंस्टॉलमेंट में पैसा डूबता है, किसी भी इंस्टॉलमेंट में, तो हमें ड्यू के समय नहीं पता चलता कि वो पैसा लेके भाग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सभी को हम चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि आपका इस इंस्टॉलमेंट का पैसा ड्यू हो गया। ठीक है, कितना है शेयर्स सर? 20,000 शेयर्स है, ₹2 40,000। ठीक है, और 2 शेयर कैपिटल 40,000। ठीक है, यहाँ तक सबको कोई डाउट नहीं सर? अब हमको पता अब चला, जब हम रिसीव करने गए तो पता चला कि बहुत सारे एप्लीकेंट थे। कितने सारे एप्लीकेंट थे सर? 20,000 के हमारे एप्लीकेंट थे जिनको हमने शेयर दे के शेयर होल्डर बना दिया। ठीक है, ये हमारे कितने हैं? 20,000। ठीक है, ओके, ये हमारे 20,000 शेयर होल्डर है। ठीक है, अब ये जो 20,000 शेयर होल्डर है, ठीक है, इसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है, ये वाला। ठीक है, इस शेयर होल्डर ने क्या हुआ, फाइनल कॉल पे 100 शेयर पे 2 रुपया नहीं दिया। तो कितना नहीं दिया सर? 200 रुपया नहीं दिया। ओके, तो सर 100 टोटल कितने हैं? 20,000 शेयर्स। ठीक है ना, 20,000 शेयर्स है सबके पास। तो सर 100 शेयर जो है उनका पैसा नहीं मिला, तो सर बाकी जो है 19,900 शेयर्स, उन्होंने क्या किया, पैसा दे दिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, दीज आर गुड बॉय, ये है बैड बॉय। आपने एक पिक्चर देखा है गुड बॉय और बैड बॉय? तुषार कपूर की पिक्चर है ना? तुषार कपूर और इमरान हाशमी की एक मूवी है गुड बॉय और बैड बॉय। अब उसमें कौन गुड रहता है कौन बैड होता है वो अचानक ट्विस्ट हो जाता है ना? बट मूवी बहुत अच्छी है। तो गुड बॉय जो होते हैं वो क्या करते हैं सर? पैसा दे देते हैं, और बैड बॉय क्या करते हैं? पैसा लेके भाग जाते हैं। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे, देखो इसका 2 तरीका है, आपको मैं दोनों तरीका सिखा देता हूँ, है ना? देखो पहला है कि सर आपने बताया था हमें लास्ट क्लास में, एक तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना? बताया था आपको। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हो तो सर लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिख देंगे जो पैसा डूबा। ठीक है, टू सॉरी ड्यू कर दिया था क्या? हाँ ड्यू कर दिए थे। टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, ड्यू कर दिया था, मेरे को लगा ड्यू की एंट्री नहीं हुई, चलो कोई ना, ड्यू कर दिए थे। तो अब देखो कि सर
बैंक में कितने जन मिला, तो सर अभी आपने बताया कि गुड बॉय कितने हैं 19,900, तो 19,900 शेयर्स उन्होंने 2 रुपया दे दिया, और बैड कितना था 100 शेयर्स वाले 2 रुपया करके ये। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बोल दो बेटे, नहीं है ना? ठीक है, तो सर कॉल्स इन एरिया का अमाउंट कितना है 200 रुपया। ठीक है, तो सर 40,000 ड्यू था, जिसमें से 200 रुपया नहीं मिला। ठीक है, तो 40,000 में सर 200 नहीं मिला, तो सर बाकी मिल गया होगा, बोलो हाँ या ना? दैट इज 39,800, और हमने 40,000 क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ, तो 19,100 नहीं दिया, तो बाकी सब ने दे दिया 2 रुपया करके, इसने नहीं दिया। तो हमने बता दिया था लास्ट क्लास में कि हम जब अकाउंट ओपन करते हैं तो जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट हो जाता है। एक तो ये तरीका है, या फिर आप विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हो और ठीक है, तो क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट 39,800। ठीक है, यहाँ हम किससे देखेंगे, जो गुड बॉय है उनका शेयर 19,900 शेयर्स इंटू 2। ठीक है, 2 शेयर फाइनल कॉल 39,800। ठीक है, यहाँ तक सबको कोई डाउट है ना? कोई डाउट नहीं है? ओके, तो कॉल्स इन एरिया का लिख दोगे तो पूरा क्रेडिट हो जाता है। कॉल्स इन एरिया नहीं लिखोगे तो जो लॉस है कॉल्स इन एरिया का वो छिपा रहता है, जिसके चलते हम क्या हो रहा है, हम जितना डेबिट किए थे उतना क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा, मेरे लास्ट लेक्चर है, आप उसको फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है और ये भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, मैं दोनों तरीका आपको बता दे रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे, बट हमारा ये रहेगा, ज़्यादातर प्रेफरेंस ये रहेगा। ठीक है सर, अब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से सुना, अब स्टार्ट है हमारी फॉरफीचर की एंट्री। ठीक है, क्योंकि आपको क्या कहा था क्वेश्चन ने, देखो कि जैसे ही उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट कर दिया फाइनल कॉल के बाद। अब फॉरफीचर की एंट्री कैसे होती है, आओ मैं दिखाता हूँ आपको फॉरफीचर की एंट्री कैसे होती है। नंबर 9, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ओनरशिप कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप क्या करोगे यहाँ पे 2, जो पैसा डूबा है ना, कौन सा डूबा है 200 रुपया, तो सर देखो 2 कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो। अगर आपने एरियर डेबिट कर रखा है तो एरियर लिख दो, और आपने एरियर नहीं लिखा है, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोला है, तो शेयर फाइनल कॉल को आपने डेबिट किया था और 200 से आपको क्या करना होगा, क्रेडिट शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अगर आपने अकाउंट खोल रखा है कॉल्स इन एरियर का तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट करो, और नहीं खोल रखा है तो फिर आप क्या करोगे, फाइनल अकाउंट को जो इंस्टॉलमेंट में डूबा है उस इंस्टॉलमेंट का नाम। ठीक है, अब एक एंट्री होगी सर, 2 शेयर फॉरफीचर, मतलब समझोगे तो एंट्री अपने आप समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब कैपिटल कैंसिल कर दिए, ठीक है, लॉस खत्म कर दिए, और कितना लाभ हुआ, इस लाभ को हम कहते हैं शेयर फॉरफीचर। देखो अब आपको फॉरफीचर की एंट्री करने का तरीका बताता हूं मैं। देखो जहां फॉरफीचर हुआ है उस वहां पे आप ऐसे करके क्या करो, एंट्री लिखने के बाद क्या कर दो, बंद कर दो इसे। ठीक है, बंद करके आप सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, कैपिटल, कैपिटल में आपको सबसे कैपिटल के सामने आपको लिखना है कि जितना शेयर, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जितना शेयर फॉरफिट हुआ है उसे आप लिख दो यहाँ पे, सर 100 शेयर फॉरफिट हुआ है। ठीक है,
सर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब आप क्या करो, इसको ढक दो। ढक दिया, फॉरफीचर की एंट्री जहाँ पे है उसको ढक दो। ढकने के बाद आप देखो कैपिटल कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। तो सर कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है, इसके लिए आप एक काम करो, मैं इसको नीचे ला देता हूँ और जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे, कुछ है ना। ठीक है, अब फॉरफीचर की एंट्री ये देख, यहाँ तक फॉरफीचर है, हो गया। ठीक है, और कर दूँ जूम आउट? ठीक है, इतना काफ़ी है। ये रहा फॉरफीचर की एंट्री खत्म। यहाँ पे अब देखो कैपिटल कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। सर यहाँ पे कोई कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी नहीं हुआ है सर, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है कैपिटल। सर एक तो ये फाइनल कॉल का कैपिटल कितना, 2 रुपया, मैं लिख देता हूँ 2 रुपया, ब्लैक पेन से लिखा हूँ। फिर और देखो कैपिटल कहाँ क्रेडिट हुआ है सर, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, ठीक है, और एक अलॉटमेंट का 3 रुपया और एक एप्लीकेशन का 3 रुपया, ठीक है। ओके, तो मैं कैपिटल कहाँ कहाँ हुआ है मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। एक तो एप्लीकेशन पे 3 रुपया दिख रहा है, एक सर अलॉटमेंट पे 3 रुपया, सर एक आपका फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और एक आपका फाइनल कॉल पे 2 रुपया, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं कहीं पे। तो कैपिटल कहाँ कहाँ पे हुआ है, 1 2 3 4, सर 3 रुपया 3 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, ठीक है। तो सर एक काम करो, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 एप्लीकेशन का, 3 अलॉटमेंट का, 2 फर्स्ट कॉल का, 2 फाइनल कॉल का, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 10 हो गया 10। तो ये कितना हो जाएगा 1000 ये। ओके, यहाँ पे लिखना है आपको जो डूबा, ठीक है ना, जो पैसा डूब गया उसको लिखना है आपको। तो सर कितना डूब गया, 200 रुपया डूब गया, ठीक है। अब ये देखो कि सर कहाँ कहाँ इसने पैसे दे दिए। सर एप्लीकेशन में पैसे दे दिए 3 रुपया करके, यहाँ तो डूबा नहीं था। सर 3 रुपया एप्लीकेशन का दे दिया था, ठीक है ना, 3 रुपया अलॉटमेंट में दे दिया था और फर्स्ट कॉल में 2 रुपया दे दिया था, है ना। ये देखो यहाँ पे देखो सर एप्लीकेशन पे इसने दे दिया था 3 रुपये, ठीक है। ओके, सर फर्स्ट अलॉटमेंट भी दे दिया था 2 रुपया करके, ठीक है, कंपनी को। फर्स्ट कॉल का दे दिया था सर, अलॉटमेंट में 3 था, चलो अलॉटमेंट में भी 3 है, एक बच्चा कह रहा है 3 है, चलो सर एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में 3 दे दिया, फर्स्ट कॉल में भी 2 रुपया दे दिया। सर क्या फाइनल कॉल में दिया? नहीं सर, फाइनल कॉल में तो दिया ही नहीं था, यहाँ तो दिया ही नहीं। तो सर कहाँ कहाँ दे दिया? तो सर एक तो आपका दे दिया एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में 3 और फर्स्ट कॉल पे 2, तो 3 + 3 6 + 2 8, ठीक है। तो जो दे दिया अब वो कंपनी का पैसा हो गया 100 शेयर्स पे, 3 एप्लीकेशन का, 3 अलॉटमेंट का और 2 फर्स्ट कॉल का। कितना हो गया? 3 + 3 6 2 8 800 हो गया। 1000 डेबिट, 200 लॉस, 800 का फायदा, ठीक है। हाँ, फिर से समझाऊं, मैं कह रहा हूं आप जब फॉरफीचर की एंट्री करोगे तो आप क्या करो, इस फॉरफीचर की एंट्री को ढक दो। तो पहले कैपिटल के लिए जितना शेयर फॉरफिट हुआ वो लिख दो, अमाउंट कितना लिखोगे, तो इसको ढक दिया। अब देखो कैपिटल कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ था। तो सर एक तो एप्लीकेशन में 3 रुपया, एक अलॉटमेंट में 3 रुपया 6, एक फर्स्ट कॉल में 2 और एक फाइनल कॉल में 2, ठीक है। हाँ डूबा है तो क्या हुआ, क्रेडिट तो किए थे कैपिटल, एंट्री तो कर ही दिए थे। तो 3 3 6 2 8 2 10, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर हमने कहा कि जो पैसा डूब गया है उसको लिख दो यहाँ पे। अब कितना पैसा मिल गया था 100 शेयर के ऊपर, तो आप कहोगे सर
ठीक है ना, कहाँ कहाँ मिल गया था, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था 3 रुपया, ठीक है, अलॉटमेंट का दे दिया 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का दे दिया 2 रुपया। सर फाइनल कॉल में कहाँ दिया, फाइनल कॉल में ही तो डूब गया। तो सर एप्लीकेशन पे 3 मिल गया, अलॉटमेंट में 3 और फर्स्ट कॉल पे 2, 8। तो 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? हो गया। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, री इशू की एंट्री करेंगे। री इशू की एंट्री बड़ा ध्यान से सुनना, फिर तो कुछ है ही नहीं। देखो री इशू किए हैं तो सर इस डेफिनेटली पैसा आएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है, और सर क्रेडिट होगा सर शेयर कैपिटल, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ आपको क्या लेना है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ठीक है, जितना शेयर फॉरफिट हुआ है, और एक कितना कंपनी ने कॉल किया था, सर 10 रुपया पूरा कॉल कर लिया था, 1000। तो सर 10 का शेयर आपने कितने में बेच दिया था, सर 8.5 रुपये में बेच दिया। तो सर इसका मतलब 1.5 रुपये का और लॉस हो गया, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। तो सर 100 शेयर पे 1.5 रुपया करके लॉस, ठीक है, ओके। तो निकाल लें सर, ये आ जाएगा आपका 850, ये आ जाएगा 150, ओके डन। ये लॉस कैसे आया, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे याद रखना कि कंपनी ने कितना कॉल कर लिया, क्या 10 रुपये का शेयर था, क्या कंपनी ने पूरा का पूरा 10 रुपया बुला लिया था क्या? हाँ सर, कंपनी ने तो सारा कॉल कर लिया था, एप्लीकेशन का पैसा तो ले लिया था, अलॉटमेंट भी मांगा था, फर्स्ट कॉल भी मांगा था, फाइनल कॉल भी मांगा था। नहीं दिया तो क्या हुआ, कंपनी ने तो पूरा 10 रुपया बुलाया था, तो 10 का शेयर 8.5 में बेच दिए तो 1.5 रुपया का लॉस। और यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमेशा याद रखना कॉल्ड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 का शेयर 8.5 में बेच दिए, 1.5 रुपये का लॉस, ठीक है। अब देखो कंपनी को फायदा कितना हुआ था, सर 800 रुपये का इस शेयर के ऊपर कितना शेयर फॉरफिट हुआ था, सर 100 शेयर फॉरफिट हुआ। और कितने शेयर री इशू हो गया था, सर पूरा 100 शेयर री इशू हो गया था, ठीक है। तो 100 शेयर पे कंपनी को लाभ कितना हुआ, 800, और सर लॉस कितना हो गया, 150। तो सर 800 माइनस अगर आप 150 कर देते हो तो सर नेट में आपको फायदा कितना रह गया, यह है आपका लाभ, यह है इतना नुकसान। तो सर नेट में आपका लाभ कितना रहा, तो सर 800 माइनस 150 दैट इज 650, ठीक है। इस नेट जो लाभ हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिचर क्रेडिट में ज़्यादा है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। शेयर फॉरफिचर कैसे आया, तो 800 का लाभ था 100 शेयर के ऊपर और 150 का नुकसान, तो सर 650। और शेयर के ऊपर मैंने आपको बताया था कैपिटल पे कोई भी लाभ होता है तो उसको हम कहाँ भेज देते हैं, उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, 650, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 2 बातें मेरी बस सुन लो, अगर आप ये 2 बातें मेरी सुन लोगे तो मैं गारंटी कहता हूँ आपको कभी री इशू की एंट्री में गलत नहीं करोगे। पहला, यहाँ हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल से क्रेडिट करना और कॉल्ड अप कैपिटल से कंपेयर करना कि कंपनी ने कितना कॉल किया, 10, तो 10 का शेयर कॉल किया तो 10 से आपने क्रेडिट कर दिया, तो 10 का शेयर को 8.5 में बेच दिया, 1.5 रुपये का लॉस। पहला ये कि कॉल्ड अप लिखेंगे। दूसरा, जितना शेयर री इशू हुआ है, याद रखना जितना शेयर री इशू हुआ है उतने शेयर का लॉस लेना और उतने ही शेयर का लाभ लेना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरफिट मान लो 100 है और हो सकता है सिर्फ 75 शेयर री इशू किया गया है, तो 75 शेयर का लॉस और 75 शेयर का ही प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट,
ठीक है, तो यहाँ पे तो पूरा सर रीइश्यू कर दिया जितना फॉरफिट हुआ था। तो 100 का लॉस है, 100 शेयर का लॉस 150, तो 100 शेयर का लाभ कितना 800, तो 800 माइनस 150 तो कितना आ गया 650, 650 क्रेडिट में ज़्यादा है, ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना। ओके, तो ये कैसे आया, तो सर ये हो गया ऐसे कि सर प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर कितना था 800, ठीक है 800 रुपया था, और इसमें से माइनस कर देंगे लॉस ऑन री इशू कितना 150, तो ये जो 650 आया, ठीक है ना, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो दो बातें, एक तो आप कॉल्ड अप कैपिटल से कंपेयर करना कि कितने का कॉल्ड अप कैपिटल है उतना से क्रेडिट उतना लिखना यहाँ पे, तो 10 लिखे, 10 का 8.5 में बेच दिया, 1.5 रुपये का लॉस। और जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो याद रखना जितने शेयर का आपने लॉस लिया है, दैट इज जितने शेयर का आपने लॉस लिया है, ठीक है ना, रीइश्यू किया है, ठीक है, उतने ही शेयर का आपको प्रॉफिट लेना होगा। जैसे मान लो ये 75 शेयर अगर हमने रीइश्यू, अगर हम 75 शेयर रीइश्यू करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना लेते हैं हम यहाँ पे, सर यहाँ हम प्रॉफिट लेते हैं कितना, तो सर 800 है 100 शेयर का, तो सर 75 शेयर का कितना हो जाता, तो निकाल लो, तो 800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 75 कितना हो गया 600, तो सर 600 का लाभ और 150 लॉस, तब ये होता 450। ठीक है, अब क्लियर है। तो याद रखना यहाँ कॉल्ड अप लेंगे और जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो जितने शेयर का लॉस है उतने ही शेयर का हम प्रॉफिट लेंगे। ओके, चलिए कॉपी कर लो, मैं कॉपी कर ले आप पूरा सम्स को। ठीक है, हो गया। यहाँ तक करो, फिर नीचे और दिखा देता हूँ मैं, क्या दिक्कत है ना। यहाँ तक हो गया था, अब आप देख लो पूरा। ठीक है, चलिए ओके। हो गया, एक सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप इसे प्रैक्टिस करना, इसका मैं दूसरा पार्ट आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए हो गया ना, फाइनल डन। ओके, तो आप प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका कवर करते हैं कल। चलिए टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।